औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम नई कहानी के साथ हाजिर हो चुके हैं और आपका प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को भी आप अच्छा प्यार देंगे। तो आज की जो कहानी है वो हमारे सोशल मीडिया के ही व्यूवर्स हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं, उन्होंने शेयर करी है हमारे साथ, जो उनके साथ वाक़या पेश आया, तो आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। तो उस कहानी का नाम है पिच्चल पेरी। पिच्चल पेरी के मुताबिक आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसे हमने भी सुना है थोड़ा बहुत और रिसर्च करी है। अक्सर लोगों के साथ वाक़यात होते रहते हैं पिच्चल पेरी, जिन्हें और होती ये सब ये जिन्नात की ही मखलूक हैं, मतलब जिन ही होते हैं, जिसे हम इफ़रीत जिन भी कहते हैं, उसी वही होते हैं। बस ये अलग अलग जो है रूप इख्तियार करके इंसान को डराते हैं, और उसी में से ये किस्म है पिच्चल पेरी, जिसमें लोग बोलते हैं कि उसके पाँव उल्टे होते हैं और सीधे होते हैं। पर इस बात का इल्म हमें नहीं है। तो उसी आज सात नाम के लड़के की स्टोरी है जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पिच्चल पेरी। पिच्चल पेरी क्या है दोस्तों? पिच्चल पेरी सुना है कि उसके पाँव उल्टे होते हैं और अक्सर वो कुछ जंगलातों में, बयाबानों में और कब्रिस्तानों में पाई जाती है। तो हमने तो आज तक नहीं देखी, अगर आपने भी देखी हो तो इसको ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिच्चल पेरी जो कि एक साद नाम का लड़का है, उसके साथ ये वाक़या पेश आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है कि साद नाम का एक लड़का हुआ करता था। कहते हैं कि उस पे किसी बुरी आत्मा का साया हो गया, जिसने लड़के की जान ले ली। आखिर साद पर वो असरात कहाँ से आए और ऐसा क्या हुआ साद की जान चले गई? आज इसी पे हम पर्दा उठाएंगे आपकी इस वीडियो में कि उसकी जान क्यों गई, उसने ऐसा क्या देख लिया था। साद नाम का लड़का था। तो फिर उसके वालिद नीचे बताते हैं कि उनके बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। तो दूसरा इसकी कहानी का टाइटल है पुराना कब्रिस्तान। तो शुरू करते हैं। ये जो कहानी अब आप नेक्स्ट सुन रहे हैं, ये जो साद के वालिद हैं वो बता रहे हैं अपनी ज़ुबान में। मेरा नाम अहमद है, मैं साद का वालिद हूँ। मेरे घर के पीछे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था, जिसमें आज भी अंग्रेज़ों की कब्रें मौजूद हैं। मेरे घर के कमरों की खिड़कियाँ उस कब्रिस्तान की तरफ खुलती हैं और मेरे घर की छत से भी ये खौफनाक कब्रिस्तान नज़र आता है। साथ के कमरे से भी कब्रिस्तान की तरफ से चलने वाली हवाओं का गुजर बहुत ज़्यादा था। रात तक मामूल की तरह पढ़ाई कर रहा था। खिड़की से बाहर झांककर देखा, जैसे दूर दूर तक किसी का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी है। परिंदे बेचैनी में इधर से उधर उड़ रहे हैं। अचानक कुत्ते भौंकने शुरू हो गए, जैसे किसी गैर इंसानी मखलूक को देख लिया हो। साद इन आवाज़ों से परेशान होकर खिड़की बंद करने के लिए जा रहा है। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि अब जो मंजर वो देखने वाला है वो उसकी ज़िंदगी बदल कर रख देंगे। साद खिड़की के पास पहुंचा और उसने देखा कि एक औरत ने मेले कुचेली चादर पहनी हुई है। कुत्तों ने उसे घेरा हुआ है और वो औरत कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। साद तशवीश के आलम में अपने घर से बाहर निकला और उस औरत के पीछे गया। इतनी देर में वो औरत कब्रिस्तान के अंदर तक जा चुकी थी। साद ने सोचा कि रात के इस वक्त कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। बस फिर वही हुआ जिसका डर था। साद उस औरत के कब्र तक पहुंच गया और अब वो उस औरत के आमने सामने खड़ा है। साद ने उससे पूछा कि वो कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। अब इंसानी हड्डियाँ चटकने जैसी आवाज़ आती है। उस औरत ने बिना मुड़े अपनी पूरी गर्दन पीछे घुमा ली। उसका खौफनाक चेहरा साद की तरफ था और बाकी का जिस्म दूसरी तरफ। साद ये सब देखकर अपने होश व हवास खो बैठा और पागलों की तरह वहां से भागते भागते जब वो कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंचा तो उस पर एक परिंदे से टकराकर वो जमीन पर गिर गया। सर पर चोट लगने की वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह हुई तो मैंने अपने बेटे साद को वहाँ बेहोश पाया। मैंने उसे उठाकर जल्द से घर ले आया और उसने हमें रात को होने वाले हादसे के बारे में बताया।
बस उस दिन से उसकी तबीयत खराब रहने लगी और उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। वो कहता था कि उसे कमरे की छत से खून टपकता हुआ नजर आता है और वो औरत उसके ख्वाब में आती है, जिसकी वजह से वो डर के मारे सो नहीं पाता। इसी तरह दिन गुजरते गए। फिर एक दिन साथ अपने कमरे से निकल कर आया। उसके कपड़े मैले हो रहे थे, हाथों पर नाखूनों के निशान थे। मैं साथ की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक इंसानी हड्डियां चटकने जैसी आवाज आती है और साथ उस औरत की तरह अपनी गर्दन घुमा ली। अब उसकी गर्दन मेरी तरफ थी और उसका जिस्म पीछे की तरफ। देखते ही देखते साथ की लाश जमीन पर गिरी हुई थी। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। जिस तरीके से ये हमारी व्यूअर्स ने हमें शेयर करी थी, हमने आप तक पहुंचाया, आपकी समातों तक। तो ये पिछल पेरी की कहानी है और जैसे उस अक्सर लोगों के घरों में से कब्रिस्तान नज़र आता है, जो मतलब ऐसी जगहों पे बने हुए होते हैं घर। आप सिंध साइड पे चले आए या अक्सर यहाँ शहर में भी ऐसी जगह लोकेशन है जहाँ कब्रिस्तान होता है और उनकी बैक साइड पे घर होता है। तो बहुत मुश्किल होता है वहाँ रहना, लेकिन लोग रह रहे होते हैं। और ये एक पिछल पेरी का वाक़या था जो साथ के साथ पेश आया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरे वाक़ये की तरफ, जो कि हमारे एक दोस्त ने हमें शेयर करा है और ये भी चुड़ैल से रिलेटेड वाक़या है। और ये उसके वो गांव का है और वो जब गांव में रास्ता भटक गया था तो फिर एक दरख्त के पास वो गया जहाँ पे उसके साथ ये वाक़या पेश आया। तो चलिए शुरू करते हैं एक चुड़ैल की कहानी। ये एक पुराने गांव का एक खौफनाक रात की सच्चाई है, जहां माहौल आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। गांव में शाम होते ही चुड़ैल का खौफ छा जाता है। एक रात जब तेज हवा चल रही थी, एक मुसाफिर रास्ता भटक कर उस असीब ज़दा दरख्त के पास पहुंच गया। अचानक उस दरख्त पर उल्टे पैर लटकी हुई एक औरत नजर आई, जिसकी हंसी जंगल के सुकून को चीर रही थी। रिवायती कहानी हमें बताती है कि अक्सर चुड़ैल, जिसे पिच्चल पेरी भी कहा जाता है, जैसे हमें पिछले वाक़ये में आपको बताया, ये भी वही है कि पिच्चल पेरी टाइप की होती है। मैंने आपको बताया कि होते ही जिन्हें, लेकिन ये रूप जो है वो करते हैं चेंज, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको ये ताकत दी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। एक बदरू होती है जिसके पाँव उल्टे होते हैं। इस मुसाफिर की हालत उस वक्त खराब हो गई जब इस औरत ने अपना चेहरा घुमाया। इसकी आंखें अंगारे की तरह देख रही थी और इसके बाल जमीन को छू रहे थे। इसने मुसाफिर को आवाज दी और कहा, तुम रास्ता भटक गए हो, अब तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। मुसाफिर ने हिम्मत से काम लिया और कुरान की आयत पढ़ना शुरू की, जिसकी बरकत से वो असेब का साया कमज़ोर पड़ गया और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भाग निकला। इस रात के बाद से आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो रात के वक्त उस दरख्त के करीब से गुजरे। तो दोस्तों आज ये उस बंदे की कहानी थी। और अगर आप चुड़ैल की या किसी गांव की कहानी, खौफनाक कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें बताएं अपनी कहानी। अगर आपके साथ पेश आ गई हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं अपनी कहानी, हम उसको यहाँ शेयर करेंगे। तो आज की 2 कहानियाँ उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, एक पिच्चल पेरी की और एक दरख्त से उल्टी लटकती हुई चुड़ैल की, जो कि एक मुसाफिर के साथ पेश आई गाँव में। तो बस इतना ही। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी कहानी लिख के भेजना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।